जहां आज पूरे बॉलीवुड में वंशवाद को लेकर शोर हैं और कहा जाता है कि आउटसाइडर को ज़्यादा से ज़्यादा एक सपोर्टिंग एक्टर का तमगा मिल जाता है। और बरसों पहले ऐसा ही कुछ फिरोज़ खान के साथ भी तब हुआ जब उन्हें चोपड़ा ब्रदर्स की फिल्म आदमी और इंसान के लिए सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दे दिया गया। लेकिन फिरोज़ खान ने दोष दूसरों पर मढ़ने के बजाय खुद की जिम्मेदारी खुद उठाई और अपने दम पर न सिर्फ हीरो के रोल किए बल्कि एक सफल निर्माता और निर्देशक भी बने। फिरोज़ खान अपने काम के प्रति बेहद जुनूनी थे और ये बात साबित करती है उनके करियर की सबसे ज़्यादा सफल फिल्म कुर्बानी की मेकिंग की कहानी। तो उस जुनून से रूबरू होने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। रिवर 1980 में रिलीज हुई कुर्बानी से पहले और 1975 की धर्मात्मा के बाद फिरोज़ खान ने कसक टाइटल से एक फिल्म प्लान की थी और उसी फिल्म कसक के लिए उन्होंने जीनत अमान पर लैला में लैला गाना फिल्माया। कसक बहुत महंगी फिल्म होने वाली थी और उसकी जो स्क्रिप्ट थी वो फिरोज़ खान को कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी। लिहाजा उन्होंने कसक को वहीं बंद कर अपने राइटर दोस्त के शुक्ला के साथ मिलकर कुर्बानी की स्क्रिप्ट पर काम शुरू कर दिया। कुर्बानी का मेन लीड और फीमेल लीड रोल तो क्रमशः फिरोज़ खान खुद और जीनत अमान करने वाले थे और सेकंड लीड के लिए उन्होंने उस समय टॉप पर चल रहे अमिताभ बच्चन को अप्रोच किया। अमिताभ बच्चन को भी स्क्रिप्ट और उन्हें ऑफर किया गया रोल तो बहुत पसंद आया, लेकिन उस समय 6 महीने तक उनके पास तारीखें नहीं थी, इसलिए उन्होंने 6 महीने फिरोज़ खान को इंतज़ार करने को कहा। लेकिन फिरोज़ खान ऑलरेडी कसक फिल्म की वजह से बहुत सारा समय बर्बाद कर चुके थे, इसलिए वो और इंतज़ार नहीं करना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने विनोद खन्ना को अप्रोच किया और विनोद खन्ना ने फिर इस शर्त पर फिल्म साइन की कि फिरोज़ खान उन्हें कुर्बानी के पूरे मुंबई क्षेत्र के वितरण का मुनाफा दे, यानी रिलीज़ के बाद फिल्म मुंबई से जितना भी मुनाफा कमाएगी वो सारा मुनाफा विनोद खन्ना की जेब में जाएगा। खैर, तीनों मुख्य कलाकार चुने जाने के बाद फिल्म के लिए विलेन चुने जाने की बारी थी और बाद में विलेन के रोल के लिए जो चुने गए यानी शक्ति कपूर, वो उन दिनों फिल्मों में अलग पहचान बनाने के लिए संघर्षरत थे और एक पार्टी के दौरान उनकी मुलाकात कुर्बानी के राइटर के शुक्ला की पत्नी डेजी ईरानी से हो गई। अब के शुक्ला अवध के थे और अवध वालों का ये नियम हुआ करता है कि घर में हमेशा एक व्यक्ति खा सके उतना खाना एक्स्ट्रा बनाया जाए ताकि कोई भूखा उसे खा सके। लिहाजा उस पार्टी की मुलाकात का फ़ायदा उठाते हुए शक्ति कपूर अक्सर के शुक्ला के घर खाना खाने पहुंच जाते थे और जब शक्ति कपूर को पता चला कि के शुक्ला और फिरोज़ खान को कुर्बानी के विलेन की तलाश है तो उन्होंने के शुक्ला को कहा कि वो फिरोज़ खान से बात करे उन्हें बतौर विलेन साइन करने के लिए। अब शक्ति कपूर के पास उन दिनों एक सेकंड हैंड फिएट कार थी जो कि उन्होंने अपने कारों के शौक के चलते मॉडलिंग से कमाए पैसों से खरीदी थी और उसी कार का एक दिन एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज़ से एक्सीडेंट हो गया। शक्ति कपूर को गुस्सा आया और वो मर्सिडीज़ के ओनर से झगड़ा करने के लिए मर्सिडीज़ के पास गए तो उन्होंने देखा कि मर्सिडीज़ की ड्राइविंग सीट पर फिरोज़ खान बैठे हैं। फिरोज़ खान को देखते ही शक्ति का गुस्सा हवा हो गया और वो फिरोज़ खान से उन्हें किसी फिल्म में लेने की रिक्वेस्ट करने लगे, लेकिन लोगों की भीड़ वहाँ इकट्ठी ना हो जाए इस डर से फिरोज़ खान वहाँ से चले गए। और बाद में जब फिरोज़ खान के शुक्ला से मिले तो उन्होंने के शुक्ला से कहा कि आज एक लड़के के साथ मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है, उसे ढूंढो, हम उसे कुर्बानी के मुख्य विलन के तौर पर साइन करेंगे। और फिर के शुक्ला जब शक्ति कपूर से मिले तो उन्होंने शक्ति कपूर से कहा कि मैं फिरोज़ खान से तुम्हारी बात करने ही वाला था, लेकिन किसी इडियट के साथ उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है और वो विलेन वाले उस रोल के लिए उसे लेना चाहते हैं। के शुक्ला की ये बात सुनकर शक्ति कपूर खुशी से झूम उठे और उन्हें बताया कि मेरी ही कार का एक्सीडेंट फिरोज़ खान के साथ हुआ है और इस तरह शक्ति कपूर फिर कुर्बानी के लिए साइन कर लिए गए। हालांकि शूटिंग के बीच एक बार एक पार्टी के दौरान शक्ति कपूर ने फिरोज़ खान की बहन के बारे में शराब के नशे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था, जिस पर नशे में धुत फिरोज़ खान ने शक्ति कपूर को एक ज़ोरदार तमाचा जड़कर उन्हें धराशायी कर दिया, जिसके बाद कई दिनों तक इन दोनों के बीच बातचीत बंद रही। और फिर अंततः फिल्म के प्रीमियर के दौरान फिरोज़ खान ने शक्ति कपूर को स्टेज पर बुलाकर अपने छोटे भाई के रूप में उनका सबसे परिचय करवाया था और इसके बाद इन दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल हो गया। और यहाँ पर आपको यह भी बता दूं कि कुर्बानी शक्ति कपूर के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई थी। खैर, विलेन के बाद फिल्म के इंस्पेक्टर खान वाले किरदार के लिए जब फिरोज़ खान ने अमजद खान को साइन किया
तब कई लोगों ने उन्हें समझाया कि अमजद खान बतौर विलन मशहूर हैं, इसलिए उन्हें ऐसे हास्य और सकारात्मक रोल में कोई पसंद नहीं करेगा। लेकिन फिरोज़ खान अपने फैसले पर अड़िग रहे और अंततः उनका फैसला सही भी साबित हुआ तथा अमजद खान ने आगे चलकर कई सकारात्मक और हास्य किरदार निभाए। व्यूअर, फिल्म में अरुणा ईरानी का किरदार कुछ इस तरह का था कि दर्शकों में एक नफरत और सिहरन पैदा कर दे, और उनके इस किरदार को और प्रभावी बनाने के लिए फिरोज़ खान ने उनसे कहा कि किसी भी सीन में वे पलके ना झपकाएं। लेकिन अरुणा ईरानी को फिरोज़ खान का ये आइडिया कुछ जमा नहीं, इसलिए वो इस आइडिया को लेकर आनाकानी करने लग गई। लिहाजा फिरोज़ खान भी उस रोल के लिए सिमी ग्रेवाल को साइन करने के बारे में सोचने लगे। लेकिन फिर कुछ सोच विचार के बाद अरुणा ईरानी ने बिना पलके झपकाए ही सारे सीन शूट किए, जो कि बाद में दर्शकों सहित खुद अरुणा ईरानी को भी इतने पसंद आए कि उन्होंने उनकी 1992 में आई फिल्म बेटा के लिए भी यही ट्रिक अपनाई और बेटा सुपरहिट रही और बेटा के लिए अरुणा ईरानी जी को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। व्यूअर, 70s में बनी तमाम फिल्मों में वेम्स का बार डांसर होना आम बात था, लेकिन कुर्बानी इस तरह की पहली फिल्म थी जिसमें हीरोइन यानी कि जीनत अमान बार डांसर बनी थी, और किसी हीरोइन का बाइक लेकर जेल से छूट रहे हीरो को लेने के लिए जाना भी समय के हिसाब से काफ़ी मॉडर्न बात थी। और साथ ही फिरोज़ खान ने जीनत अमान से गानों में तो अंग प्रदर्शन करवाया ही, लेकिन चंद सेकंड का वो जो बिकनी सीन करवाया उसकी वजह से सेंसर बोर्ड ने फिल्म को यू सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया। लिहाजा फिल्म की रिलीज़ 3 महीनों तक अटकी रही और फिरोज़ खान ने बाद में कई बार खुद दिल्ली जाकर फिल्म को यू सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ करने की मंजूरी ली। वैसे बात करें अगर फिल्म के संगीत की, तो जहां आजकल एक फिल्म के लिए कई म्यूज़िक कंपोजर्स गाने बनाते हैं, वहीं उस दौर में एक फिल्म के लिए सारे गाने एक ही कंपोजर द्वारा बनवाए जाते थे। लिहाजा कुर्बानी के कंपोजर्स के तौर पर भी सर्वप्रथम कल्याण जी आनंद जी को साइन कर लिया गया। लेकिन फिरोज़ खान, जो कि हमेशा कुछ हटके करने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने किसी एक फिल्म के लिए मल्टीपल कंपोजर साइन करने का नया ट्रेंड शुरू किया और एक गाने आप जैसा कोई को कंपोज करने के लिए बिद्दू अपैया को साइन किया, जो कि भारतीय मूल के हैं लेकिन ज़्यादातर विदेशों में बतौर संगीतकार काम करते हैं। और बिद्दू अपैया को आउटसाइडर मानते हुए फिरोज़ खान से उस समय कई बॉलीवुड म्यूज़िक कंपोजर्स खफा हो गए थे और खुद बिद्दू भी किसी हिंदी फिल्म के लिए काम करने को लेकर बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थे। लेकिन क्योंकि बिद्दू का जन्म भी फिरोज़ खान के जन्म स्थान बेंगलोर में ही हुआ था, इसलिए बिद्दू की मां के जरिए फिरोज़ खान ने किसी तरह बिद्दू को मना लिया। लेकिन बिद्दू की भी कुछ शर्तें थी। एक तो वे गाना इंडिया में नहीं बल्कि लंदन में रिकॉर्ड करेंगे, और दूसरी ये कि गाना कोई इंडियन सिंगर नहीं गाएगा। लिहाजा आप जैसा कोई गाना लंदन के रेड बस स्टूडियो में पाकिस्तानी गायिका नाजिया हसन की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। वैसे नाजिया हसन से फिरोज़ खान की मुलाकात जीनत अमान ने लंदन में एक पार्टी के दौरान करवाई थी। दरअसल नाजिया तब 14-15 साल की थी और उनके माता पिता चाहते थे कि फिरोज़ खान नाजिया का गाना सुने, लेकिन फिरोज़ खान उन्हें ये सोचकर इग्नोर करते रहे कि बच्ची हैं, इसलिए कोई कविता ना सुनाने लग जाए। लेकिन बाद में जब बहुत रिक्वेस्ट करने की वजह से उन्होंने नाजिया का गाना सुना तो वे उनसे इस कदर इम्प्रेस हुए कि उन्हीं की आवाज़ में कुर्बानी का गाना आप जैसा कोई रिकॉर्ड करवाया, जो कि सुपरहिट रहा। और इस गाने के लिए नाजिया को फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी दिया गया, और इसी के साथ नाजिया वो पहली विदेशी महिला रही जिसे फिल्म फेयर अवार्ड मिला हो। फ्रेंड्स, कुर्बानी के ब्लॉकबस्टर होने में इसके संगीत का खासा योगदान रहा, और फिल्म की लागत फिरोज़ खान ने सिर्फ फिल्म के संगीत से ही रिकवर कर ली, और फिल्म की लागत भी कोई कम नहीं थी, क्योंकि फिल्म की शुरुआत में दिखाए गए कार पार्किंग वाले सीन को शूट करने के लिए फिरोज़ खान ने अपनी उस नई मर्सिडीज़ कार को तोड़ डाला, जो कि उस समय के बड़े बड़े रईसों के पास भी नहीं थी। लेकिन फिल्म की रिलीज़ के बाद फिल्म ने कमाई भी इतनी की कि फिरोज़ खान ने सिर्फ नोट गिनने के लिए एक अलग से स्टाफ हायर करके अपने बेंगलोर स्थित फार्म हाउस पर रखा था, और फिल्म अकेले मुंबई क्षेत्र में ही 3 महीनों तक हाउसफुल चली थी। लेकिन फिल्म को मुंबई क्षेत्र से जितना भी मुनाफा हुआ वो सारा का सारा विनोद खन्ना की जेब में चला गया, और वहाँ तक तो फिर भी ठीक था। लेकिन फिरोज़ खान को जब पता चला कि विनोद खन्ना सारा का सारा पैसा ओशो को दान कर रहे हैं, तब उन्हें बहुत बुरा लगा। फिरोज़ खान चाहते थे कि कुर्बानी के बाद विनोद खन्ना के साथ वे कसक फिल्म फिर से शुरू करें, और इस सिलसिले में जब वे पुणे स्थित ओशो के एक आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि विनोद खन्ना वहां पर पेड़ पौधों की देखभाल करने के साथ टॉयलेट भी साफ कर रहे थे, और उन्होंने कसक में काम करने के लिए भी इनकार कर दिया। और ये सब देखकर फिरोज़ खान को काफ़ी अफसोस हुआ।
इंसान तो लगते नहीं, और शैतान से मैं नहीं डरता। खैर इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप और किस फिल्म की मेकिंग की कहानी जानना चाहते हैं कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें ताकि यूट्यूब का एल्गोरिदम इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर ऑल का ऑप्शन चुन लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।